हाय गाइस, आज हम प्रबंध के अगले कार्य को हम पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है निर्देशन। निर्देशन का मतलब होता क्या है? निर्देश देना। काम करने के लिए कर्मचारियों को सूचना देना ही क्या कहलाता है? आपका मार्गदर्शन या निर्देशन कहलाता है। हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य देते हैं, उसे हम निर्देश दें कि तो आप ये वाला काम करिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए, तो उसको क्या बोला जाता है? निर्देशन बोला जाता है। इसी कुछ विशेषताएं होती हैं निर्देशन की। देखिए इसकी क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता होती है मानवीय घटक का संबंध होता है। इसका संबंध कैसे होता है? मानव से होता है, मनुष्य से होता है। फिर होता है अगला आपका विशेषताएं होती है विभिन्न कार्यों का समूह। आप विभिन्न कार्यों को जो समूह करवाते हैं उसमें आपको निर्देश देना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए इसकी विशेषता है। फिर थर्ड विशेषता होती है उद्देश्यों में समन्वय लाना। आप जो उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका प्रबंध ने जो भी उद्देश्य को जो गोल किया है, जो रखा है, उसमें आपको क्या लाना है? कोऑर्डिनेशन बिठाना है आपको। उसके बाद आता है अगला आपका विशेषताएं प्रत्येक स्तर पर आवश्यक। आपको देखिए मैंने बताया था प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर होता है। तो हर स्तर में आपको निर्देशन की आवश्यकता होती है। जब तक आप किसी व्यक्ति को निर्देश या कर्मचारी अपने अधीनस्थों को आप निर्देश नहीं देंगे, जब तक वह अच्छे से कार्य नहीं कर सकता। और एक अगला विशेषता होती है निरंतर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमेशा निरंतर कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है। प्रबंध के जितने भी कार्य हैं वो हर स्तर पर, हर जगह आपको लागू होते हैं और वो निरंतर जारी रहने वाले होते हैं। इसको बोला जाता है कंटिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है। फिर आता है इसमें दोहरे लक्ष्यों की प्राप्ति। दोहरे लक्ष्यों की प्राप्ति का मतलब ये होता है एक तो काम भी हो जा रहा है हमारा और सामने वाला उस कार्य को अच्छे से कर ले रहा है। फिर अगला प्रश्न, अगली विशेषता आती है कि प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर। इसका जो प्रभाव होता है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक आता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर इसका प्रभाव चलता है। क्यों? सबसे पहले जो उच्च अधिकारी होते हैं अपने नीचे बीच वाले जो मध्यम स्तर के अधिकारी होते हैं उन्हें निर्देश देता है। उसके बाद जो बीच जो मध्यम स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो अपने निम्न स्तर जैसे फॉरमैन वगैरह आ जाते हैं, उनको क्या करता है? वो निर्देश देने का कार्य करता है। तो निर्देश के जो देखिए तत्व जो होते हैं मेरे इंपॉर्टेंट, इसके 4 तत्व होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि निर्देशन के कितने तत्व होते हैं? तो निर्देशन के आपके 4 तत्व होते हैं। एक होता है पर्यवेक्षण, दूसरा होता है आपका अभिप्रेरण, तीसरा होता है नेतृत्व और होता है संप्रेषण। चारों वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण को बोला जाता है सुपरविजन। पर्यवेक्षण का मतलब आपने देखा होगा जब लोकली आपके एरिया में कोई ठेकेदार को कोई बिल्डिंग वर्क दिया जाता है तो उसके साथ एक सुपरवाइजर चलता है। वैसे ही क्या है निर्देशन या प्रबंध में पर्यवेक्षण का कार्य क्या होता है? अपने अधीनस्थ को कार्य को देखना ही क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण कहलाता है। उसकी निगाहें, चील की निगाहें होती है, जिससे क्या करता है वह जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पे पूरी नजर रखता है और नजर रखने के बाद उनसे कार्य को अच्छे तरीके से करवाता है। इसी को क्या बोला जाता है? पर्यवेक्षण या सुपरविजन इसको बोला जाता है। इसका सेकंड तत्व जो होता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का एक आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए हम विवश नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी को बनाए रखना हमको उनको मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी होता है। प्रबंध के अंतर्गत मोटिवेशन जो है 2 तरीके से किया जाता है। एक तो आपने देखा होगा किसी को हम मीठा खिला दें तो मीठा खिला के उसमें गाजर का उपयोग किया जाता है, और दूसरा जो है आपको किसी को मारकर, छड़ी से मारकर उसको मोटिवेशन हम कर सकते हैं। तो इसमें जो है मेस्लो ने जो है अभिप्रेरण की बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल या सिद्धांतों को उन्होंने बनाया है। मेस्लो ने आवश्यकता क्रमबद्धता का अभिप्रेरण सिद्धांत को सिद्ध किया है। ये अमेरिका के रहने वाले, तो 1943 में इन्होंने क्या किया? कुछ सिद्धांतों को बनाया। इस सिद्धांतों ने पूरा आपका अभिप्रेरण जो है निर्धारित। इसका उनका पहला सिद्धांत था कि शारीरिक आवश्यकता मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता का सिद्धांत की मनुष्य को शारीरिक आवश्यकताएं दूर हो जाएं, जिसमें आपका रोटी, कपड़ा और मकान आता है तो वो आराम से मोटिवेट हो जाता है। प्रबंध में निर्देश के तहत आप उनको यदि ये चीजें प्रोवाइड करवाते हैं तो वो मोटिवेट हो जाएगा। सेकंड उन्होंने सिद्धांत दिया था सुरक्षा संबंधी। सुरक्षा में आता है आप उन्हें पेंशन दे रहे हैं, आप उन्हें उनकी इनकम को अच्छी खासी बनाई रखी है, आप उन्हें पद की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? वो आपका मोटिवेट हो जाता है, उसका जो वर्क रहता है बहुत ही अच्छा होने लगता है। इसके बाद आता है सामाजिक आवश्यकताएं की जो अभिप्रेरणा है वो इसके अंतर्गत आती है कि भाई उसे समाज में बनाए रखने के लिए और क्या क्या चीजें की मान सम्मान की आवश्यकता होती है हर चीज। तो ये भी उन्होंने मैस्लो जी ने आपको ये बताया था। उसके बाद अगला आता है सम्मान की आवश्यकताएं। सम्मान की आवश्यकताएं का मतलब ये होता है भाई प्रबंध मैनेजमेंट या बिजनेस से आपका चल रहा है वहां पर, तो आप उन्हें सम्मान दे दें, थोड़ा सा बुला के उन्हें आप किसी भी तरीके से मोटिवेट करें आप। तो इसी सम्मान की आवश्यकताएं मेस्लो जी ने बताई हैं। और लास्ट बताए आत्मविकास की आवश्यकताएं। आत्मविकास की आवश्यकताएं का मतलब होता है किसी भी तरीके से उसको आत्मीय तरीके से आपको क्या करना है, उसकी आवश्यकताओं को आपको पूरी करते जाएं, तो वो हर तरीके से क्या होता है? मोटिवेट होते जाता है। फिर अगला देखिए इसमें क्या आता है आपका अगला जो तत्व आता है वो आता है नेतृत्व।